जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज के सेशन में हम G20 की मीटिंग कश्मीर में जो कंडक्ट होने वाली है उसमें मार्कोस एनएसजी के कमांडोज के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत में G20 की मीटिंग भारत के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में हो रही है, जहां पर टूरिज्म से रिलेटेड मीटिंग कश्मीर वैली में आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी। हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हमारी इंडियन आर्मी और जितने भी अदर पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस हैं उनका योगदान काफ़ी है और वो निरंतर इसमें लगे हुए हैं। इस बार भारत G20 की प्रेसिडेंटशिप कर रहा है और भारत ने ये फैसला लिया है कि वो एक मीटिंग G20 की कश्मीर वैली में आपका कंडक्ट करवाएगा। इसलिए पूरी वैली के चप्पे चप्पे पर मार्कोस कमांडोज और हमारे ब्लैक कैट कमांडोज, जिनको हम एनएसजी कहा करते हैं, वो डिप्लॉयड हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जीरो एरर फोर्स इन दोनों ही आपके कमांडोज को कहा जाता है और ये पूरी तरीके से आपके चाक चौबंद हैं। चाहे अगर हम श्रीनगर के डल लेक की बात कर लें या फिर उनके जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, दोनों फोर्सेस अपना बेस्ट दे रही हैं जिससे कि जो है इस मीटिंग को सही तरीके से आपका कंडक्ट किया जा सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है उसके द्वारा हर हाल में ये कोशिश की जाएगी कि वो इस मीटिंग में आपकी बाधा पहुंचाए और इसको क्षति रखे। लेकिन भारत के फोर्सेस की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि इस G20-23 के टूरिज्म समिट जो कि जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसको सक्सेसफुली वो कंडक्ट कर सकें। इसीलिए इन एलिट कमांडोज को टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीट G20 की जो आपकी कश्मीर में हो रही है उसमें जो है आपका रखा हुआ है और ये हमारी पूरी फोर्सेस मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ आपके डिप्लॉयड हैं, जहां पर इनके पास आपके नाइट गूगल लेंस, मॉडर्न हथियार जैसे AK-47, तार 21, AK-203 और अदर जितने हमारे आपके पैरामिलिट्री और मिलिट्री के आपके एडवांटेज और मॉडर्न आपके वेपन्स होते हैं वो इनके पास हैं। और ये आपके पर्वत से लेकर पहाड़ी इलाके, झील और रोड्स पर आपके डिप्लॉयड हैं। वहीं पर हम सभी जानते हैं कि 2019 में भारत सरकार ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को जो है रिवोक कर लिया था और जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी भारत की बना दी है। और पड़ोसी देश के द्वारा आपकी कोशिश की जाती कि यहाँ पर हम फिर से जो है एक बार सुरक्षा व्यवस्था को असफल करके यहाँ पर तनाव की स्थिति क्रिएट कर दें। लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे हमारी सिक्योरिटी भी बेहतर हो रही है और जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है। सबसे बड़ी बात है ये है कि जो वहाँ के ADG हैं विजय कुमार, इनके द्वारा कहा गया है कि पूरे कश्मीर में 3 टियर की आपकी सुरक्षा रखी गई है, जिसमें NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इंडियन आर्मी, हमारी मार्कोस और जम्मू कश्मीर की जो आपकी SOG है जिसको हम स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कहते हैं, वो इस कश्मीर की आपकी निगरानी कर रही है। चाहे आपका लाल चौक हो या फिर जितने भी फेमस आपके इलाके हों, वहां पर पूरी तरीके से कार्डन ऑफ किया गया है, स्कूलों को बंद किया गया है और जो प्राइवेट स्कूल है वहां पर या फिर सरकारी स्कूल हैं वहां पर ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जो शिक्षा दी जा रही है, जिससे कि किसी भी तरीके की आपकी रश की मूवमेंट ना बने और इस मीटिंग को सक्सेसफुली आपका कंडक्ट किया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि चाहे हमारी आर्म फोर्सेस हो या फिर पैरामिलिट्री या फिर पुलिस हो, सभी अपने तरफ से बेहतरीन अपना वर्क दे रही हैं। वहीं बात कर लेते हैं चाइना की। तो चाइना इस बार की G20 मीटिंग को आपका जो कि कश्मीर में कंडक्ट हो रही है उसको बायकॉट करने का फैसला इन्होंने लिया हुआ है, क्योंकि चाइना जो है कश्मीर के इशू पर भारत को आपका क्रिटिसाइज करता रहता है और चाइना जो है पाकिस्तान का पक्ष लेता है। इनके जो स्पोक्स पर्सन है चाइनीज मिलिट्री फॉरेन अफेयर्स के, जिनका नाम वांग वेनबिन है, इनके द्वारा कहा गया है कि China is firmly opposed to holding any kind of G20 meeting in disputed territory and will not attend such meetings। यानी कि ये disputed territory है, ये ऐसा चाइना कह रहा है। और अच्छा, अगर ये disputed territory है तो इसी टेरिटरी से वो अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को क्यों ले जा रहा है? ये चाइना से भारत का काउंटर प्रश्न हमेशा रहता है। अगर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो जब तक नहीं है तब तक आप उसको न ले जाइए, लेकिन ये हम कहते हैं कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल मुद्दा इन दोनों देशों के द्वारा बनाया जा रहा है। और इस टर्मोइल में जो है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो कि ISI एजेंसी है, काफ़ी नापाक खुफिया एजेंसी है,
पाकिस्तान की, इनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि भारत की G20 समिट जो कि कश्मीर में हो रही है उसको किसी तरीके से आपका डिसमेंटल किया जा सके और इनका जो खुद का इंटरेस्ट है उसको वहां पर लागू किया जा सके। लेकिन जब तक भारत में भारतीय फोर्सेस हैं तब तक इनका आपका जो भी कारनामा है वो नहीं हम होने देंगे। G20 में टोटल आपके 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन आते हैं। 19 कंट्री के हम नाम याद कर लेते हैं। तो देखिए, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, यह तो आपका यूरोपियन यूनियन हो गया, टर्की, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना और भारत। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि 19+1 कंट्रीज हैं। G20 की शुरुआत 1999 में हुई थी और 2008 से जो है हेड ऑफ स्टेट लेवल की मीटिंग आपकी कंडक्ट होना शुरू हो गई। इस बार हेड ऑफ स्टेट जो है सितंबर में आएंगे नई दिल्ली में, वहां पर इसकी जो है सबसे बड़ी आपकी मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। G20 की इस बार की थीम भारत ने वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखा है। अगर मैं आपको कुछ ग्लिम्सेस दिखाऊं इस बार की G20 की सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये डल लेक है और इस डल लेक में जो है हमारे मार्कोस कमांडो जो कि इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्सेस हैं वो गश्त लगा रहे हैं, जिससे कि चाहे पानी हो, हवा हो, जमीन हो, वहां पर हम अपने सुरक्षा को चाक चौबंद रख सकें। तो अगर सुरक्षा का जिम्मा मार्कोस ने लिया है, एनएसजी कमांडोज ने लिया है, तो ये पूरी तरीके से इसको आपका निभाएंगी और ऐसा हमें पूरा भरोसा है। तो इस तरीके से कश्मीर में जो आपकी G20 मीटिंग हो रही है टूरिज्म से रिलेटेड, उससे कश्मीर का टूरिज्म भी काफी बढ़ेगा और सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आपके टूरिस्ट आएंगे और इससे सबसे ज़्यादा फायदा कश्मीर में रहने वाले जो कश्मीरी हैं उनका रहेगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने रिटन कोर्सेज और इंटरव्यू की प्रिपरेशन SSB कैक एग्जाम की इंटरव्यू ऑनलाइन मास्टर क्लास में जोड़कर कर सकते हैं। वॉरियर 10 कोड का यूज करें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।